कि मुसलमान को ऐसा लगता है कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो मुसलमानों के अगेंस्ट में है। सही या गलत इसका फ़ैसला तो वक्त करेगा, लेकिन यह है कि इवन हिंदू भी परेशान है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो हिंदुओं के लिए कुछ कर भी रही है या नहीं कर रही है, या सिर्फ उनके जो है वोट का इस्तेमाल ही कर रही है। हिंदू तो खुश हैं कि अब्दुल की जोड़ी टाइट है। हाँ, हिंदू ज़रूर खुश हैं, कुछ हिंदू, सब नहीं, कुछ ज़रूर खुश है कि मुसलमान को टाइट कर रखा है, लेकिन मुसलमानों को टाइट करने से हिंदू का तो उन्नति नहीं हो सकता ना। हिंदू का उन्नति तो या तरक्की तो हिंदुओं का तरक्की किया जाएगा तब ही होगा, और उस डायरेक्शन में या उस तरफ सरकार का कोई कदम बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हिंदुओं को आगे बढ़ा के ले जाए। अगर हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, भारत आगे नहीं बढ़ेगा, तो हिंदू भी आगे नहीं बढ़ेंगे। बीजेपी कह राम मंदिर बना दिया, भारत हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी बात है। बीजेपी ने नहीं बनाया, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है। श्रेय तो वही ले रहे हैं ना सर। श्रेय लेने से तो बात नहीं बनती है ना। असली तो आप कुछ किया आपने कि नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया, अभी तक भी नहीं किया। जनता वोट क्यों दे रही है अगर कुछ नहीं कर रही है, कोई उन्नति नहीं हो रही है? जनता इसलिए वोट दे रही है कि वो समझ रही है कि बहुत कुछ कर रहा है। इसी को तो बोलते हैं कि पब्लिसिटी में बड़ा जान है। हिटलर ने भी यही किया था, उसने भी खूब पब्लिश किया अपने आप को कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं वो कर रहा हूँ। आखिर में जाके जो है पूरा जर्मनी को डुबा दिया उसने। यही हाल है। से अभी देखा जा रहा है धार्मिक यात्राओं पर जिस तरह से हमने उन्माद, जिससे हमारे देश की जो संपत्ति है वो खतरे में पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये कैसे रुकेगा? ये तो उसी से होगा जो ये चल रहा है इंटरफेथ डायलॉग। जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ये समझ बताने लगे कि भाई हमारे और आपके बीच में ये कॉमन है, ये दोनों जन धर्मों में है। जब इस टाइप की बात आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली कमेगा। तब सब धर्म के कारण हो रहा है या कोई और वजह है? धर्म की नहीं, सरकार की वजह से हो रहा है। सरकार करवा रही है तो हो रहा है। पर लड़ाई तो धर्म को लेकर है ना। देखिए, हाँ है ज़रूर धर्म को लेके, लेकिन करा तो धर्म नहीं रहा है ना। धर्म तो नहीं बोल रहा है जाके लड़ो। तो इन चीज़ों का सोल्यूशन क्या? क्योंकि विपक्ष तो लग रहा फेल हो गया ना सर, आपको भी लग रहा होगा। देखिए विपक्ष नहीं, फेल तो नहीं हुआ, मैं नहीं बोलूँगा विपक्ष फेल हुआ है। काफ़ी हद तक विपक्ष सक्सेसफुल भी है, नहीं तो इससे भी बुरा हाल होता। नहीं, जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ भी तो यही तांडव हो रहा सर, यही हो रहा सब नंगा नाच, वही यही हो कौन सा जहाँ विपक्ष की सरकार है? हिमाचल प्रदेश में तो इनका भी कब्जा है, उनका भी कब्जा है। तो सिर्फ सरकार के होने से तो नहीं होता है ना। सर अभी योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है जो आज के समाज को देखकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। कैसे देखते हैं इस बयान को? ये तो गलत ही है। बटोगे तो कटोगे, उसको आप दूसरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो सबको एक साथ रहना है, संविधान बचना चाहिए। अगर सब एक साथ नहीं आएंगे, संविधान को नहीं बचाएंगे, तो संविधान नहीं रहेगा तो देश भी नहीं रहेगा। सर विपक्ष भी कह रहा संविधान को बचाना है, बीजेपी भी कह रही कि संविधान सबको रटा दिया जाएगा, सबको पढ़ा दिया जाएगा। तो फिर खतरा किससे है संविधान को? जो संविधान को मिटाने का काम कर रहे हैं उनसे। वही तो सर कौन कर रहा है मिटाने का काम? वो तो जो पार्टी पावर में है वो कर रही है। वो तो कह रहे हैं हम तो सबको संविधान पढ़ाएंगे, सबको संविधान रटाएंगे, सबको याद करवाएंगे संविधान। कुछ संविधान याद करने से थोड़ी होता है, संविधान को मानना पड़ता है भाई। याद कराने से क्या होगा, वो तो किताब में लिखा ही हुआ है। हिंदू मुस्लिम करना और लोगों को बांटना, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। अभी 10 सालों में अभी उनका थर्ड टाइम ये शुरू हुआ है, तो क्या किया उन्होंने? जो हमने काम किया था वही काम हो रहा है। हमारी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जो किया था, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, वही का वही काम हो रहा है। बताइए। मोदी जी कह रहे हैं इनसे बेटियों को बचाइए, रोटी को बचाइए। अच्छा, और उन्हें पता है कि अगर मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा तो ये जनता जान चुकी है मेरे इरादों को, और ये मतलब मुझे उखाड़ के फेंक देगी। कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। वो उन्हें डर है ना कि एकजुट रहना, क्योंकि हमारी पोल खुल जाएगी और हम जिस तरीके से मतलब लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं तो वो पोल खुल जाएगी। तो एकजुट रहना, हमारा ब्रेन जो हमने जनता के बीच जो हमने मैसेज छोड़ा है, मतलब
कि किस तरीके से हमें भ्रम फैलाना देश में भाजपा है, ये डर फैलाती है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है ना, वो डर फैलाती है। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये है कि उनको, अरे श्री राहुल गांधी जी कहते हैं डरना नहीं किसी से, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते और हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। दिल्ली में जब से सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार ही चली है। बीच में कुछ धोखेबाजी से लोगों ने झूठी सांत्वना देके लोगों से गवर्नमेंट बनवाई, जो कि आप सरकार का आप हालत देख ही रहे हैं किस तरह से है। और कांग्रेस अपनी उस पोजीशन को वापस लाने के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहती है। हर युवा, हर महिला और हर वर्ग की जनता को जोड़ना चाहती है। उनके हक के लिए, उनके न्याय की ये लड़ाई है। इस दिल्ली के जितनी भी जनता है उनके लिए जो न्याय हम दिलवा सकते हैं, कांग्रेस उसके लिए ये कदम और ये पहल कर रही है। दिल्ली में किस तरह का न्याय हो रहा है जनता के साथ? आपको लगता है न्याय की जरूरत? किस तरह का न्याय? उनको न्याय ही चाहिए, अन्यायों की कमी, अन्याय तो आप देख ही रहे हैं। हर एरिया में आप जाके देखेंगे ना तो उन्हें बिजली की प्रॉपर सुविधा है। बिजली के जो बिल सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब 2000 तक आते थे, आज वो 2000 से 10,000 तक बढ़ चुके हैं। भले आम आदमी पार्टी ने उसको ये बोला कि हम कुछ यूनिट तक बिल फ्री देंगे, बट दूसरों उसके बाद जो लोगों पे मार पड़ी है बिजली की, आपको भी पता ही है। ना तो सुविधाएं हैं, पानी आप देख रहे हैं, वाटर लॉबिंग की समस्याएं हैं जो कि आजकल बनी हुई है। हर महिला मोहल्ला क्लिनिक जरूर इन लोगों ने बनवा दिया है, पर आपको भी पता है क्या वहाँ आप वो सुविधाएं ले सकते हैं? जो स्कूल बने हैं वो शीला दीक्षित के समय से प्रपोज थे। क्रेडिट कोई और, काम कोई और करता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, आप जानते ही हैं। बटेंगे और कटेंगे वाली नीति पे चलेंगे तो किसी भी सरकार से किसी भी देश का उन्नति और प्रगति नहीं हो सकती। तो मेरी यही जनता से अपील है कि इस न्याय यात्रा में सहयोग करें और बटने और कटने वाले जिसने भी ये स्लोगन दिया है उसको एक अच्छा जवाब दे और सब मिलके कांग्रेस की गवर्नमेंट को आने में सपोर्ट करें। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उसी के जवाब में प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जातियों में बांटने का काम कर रही है कांग्रेस। जातियों में बांटना नहीं, इसमें ये मेजॉरिटी दिखेगी कि कौन सी गवर्नमेंट में, आपको पता ही है SC ST OBC हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो या ये सब है, अगर इनकी गणना होती है, जनगणना होती है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी सरकार को कोई मुसीबत हो सकती है, बल्कि मेजॉरिटी फैल जाएगा ना उससे। नहीं, ऐसा ये सोच का फर्क है। जातिवाद तो तब फैलेगा जब हम उसको और बांटने की कोशिश करेंगे। आप प्रायोरिटी दीजिए उस चीज को जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, रादर देन आप उसको जाति मत गणना के हिसाब से बांटने की कोशिश करें। वही हम कह रहे हैं, जनगणना से आपको मेजॉरिटी पता चलेगी कि SC ST कैटेगरी के कितने लोग हैं जो मेजॉरिटी में आके आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, इस देश को चलाने में हेल्प कर सकते हैं। माइनॉरिटी में भी हम हेल्प कर रहे हैं, बट ये एक क्राइटेरिया हो जाएगा कि क्रीमी लेयर वाला जो फंडा है वो सब चीजें इजीली सरकार उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाए। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा जैसे मुद्दे तो गायब है ना देश में से। देखिए प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं बेटियों को खतरा, इनसे बेटी बचा लो। पहले मंगलसूत्र के लिए बोला, लोगों के लिए क्या किधर जा रहा है देश? इसलिए तो हम चाहते हैं कि जनता कांग्रेस को सपोर्ट करे। कांग्रेस सपोर्ट, अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तभी अब कुछ चीजें जो अभी तक नहीं हो पाई है वो हम करना चाहते हैं। हम हर क्षेत्र में, दिल्ली के हर एरिया में हमारा जो उद्देश्य है कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करें, ना कि हम 2,000-3,000 रुपए का महीना भत्ता लोगों को दें। आपकी बेटियां, आपको भी खतरा है क्या? मोदी जी तो यही कह रहे हैं कि देश की बेटियों को खतरा है, बेटियों को ले जाएंगे। पहले कहा आपकी भैंस ले जाएंगे, अब देखिए ये तो राजनीति है। हाँ, ये तो राजनीति है, आपको भी पता है कि नहीं, अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात बोल रहा तो फिर सोचने वाली बात तो है ना। देखिए तो ये चीज तो आप मोदी जी से पूछेंगे या उनकी टीम से पूछेंगे तो वो ज्यादा सही जवाब। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी देश की जनता में महिला भी खतरे में है, बट ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से खतरे में है। अगर बांग्लादेश की तरह ये हाल हुआ तो यहाँ पर हम लोग भी लोगों से खतरा बता रहे हैं, कांग्रेस वालों से खतरा बता रहे हैं। कांग्रेस वालों से खतरा, वो तो हर पार्टी ये कहती है, हम भी कहते हैं बीजेपी से खतरा है। बीजेपी वो एक दूसरे पे एलिगेशन का काम करने की जगह हम मिलके कुछ अच्छा कर सकते हैं तो जनता के लिए बहुत अच्छी बात होगी। यही है
कि आप लोग जो आपको लगता है कि आपके सपोर्ट में काम कर सकता है, आपके भले के लिए कर सकता है, तो आप ये काम कीजिए। लेकिन हरियाणा का चुनाव आप लोग हार गए, क्या वजह है? देखिए, हार और जीत तो हर जगह होती है। आपको भी पता है बीजेपी ने इतनी मेहनत की थी पर अयोध्या में वो नहीं आ पाई, उसका क्या जवाब है आपके पास? लेकिन आपका गठबंधन था, यहाँ दिल्ली में रहेगा गठबंधन या नहीं रहेगा? देखिए, वो चीज़ तो अभी मैं आपको कुछ कमेंट नहीं कहूँगी। वो चीज़ अभी कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं, हर चीज़ डिस्क्लोज नहीं की जाती। समय आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा।